नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थी बहुत कुछ समझते और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। आज हम जो पिछला सेशन था उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आपकी नेक्स्ट क्लास लेते हैं आज चैप्टर 1.b की। देखो चैप्टर 1.b में आप क्या पढ़ रहे हो, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। हमने गामा फंक्शन की स्टडी भी कर ली थी, बीटा फंक्शन की भी अब क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थी, जिन प्यारे विद्यार्थियों ने अभी ऑनलाइन कोर्स को परचेज नहीं किया है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहाँ से फोटोन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करो। वहाँ आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोर्स मिलेगा। और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं बता दूं, जो बीएससी बीएड वाले विद्यार्थी हैं उन्हीं के लिए भी वही कोर्स है, क्योंकि बीएससी का और बीएससी बीएड का कोर्स क्या होता है, सेम रहता है। क्योंकि आपको कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे मिलेगा नहीं, आपको ऐप परचेज ही करना पड़ेगा। तो जल्दी 1-2 क्लासें और होंगी यूट्यूब पर, फिर आपका जो नेक्स्ट आगे वाली क्लासें हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगी, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की क्लासेज हो। ओके, तो आज देखते हैं, सबसे पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल वगैरह पे आते हैं। देखो चैप्टर 1.b चल रहा था अपना, और 1.b में हमने कहां तक सॉल्व कर लिया था वो देखो आप। हमने देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आज हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक एक बात को ध्यान से पढ़ना। और 9 का भी हम कौन सा पार्ट लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं। ए क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि क्या दे रखा है, 0 to इनफाइनाइट cos x स्क्वायर dx इक्वल क्या दे रखा है, 1/2 रूट पाई अपॉन 2। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक फॉर्मूला पता होगा, लास्ट में मैंने 0 to इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -ax dx वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। वो फॉर्मूला सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। क्या था वो फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूला यहाँ पर अभी काम आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, तो पता होगा आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो आपको भी समझा देंगे उस फॉर्मूले के बारे में। या लिख देता हूं मैं, 0 to इनफाइनाइट x की पावर m-1 cos bx dx बराबर, मैंने क्या सिद्ध करवाया था, गामा m b की पावर m और cos m पाई अपॉन 2। ये था वो फॉर्मूला। तो देखिए हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना है हमें पता है हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, LHS। हम लेके चलेंगे 0 to इनफाइनाइट cos x स्क्वायर dx। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है वो फॉर्मूला तभी काम करेगा जब cos के साथ x की पावर क्या हो, 1 हो। तो हम यहां से क्या करेंगे, x स्क्वायर को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो x स्क्वायर को t मानेंगे तो यहां से क्या होगा, 2x dx, या आगे सॉल्व करें x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, t की पावर 1/2, या dx बराबर कितना आएगा, 1/2 t की पावर -1/2 और dt। ये होगा, ये मान रख दीजिए। तो मान रखने पर क्या आएगा आपके पास से, वो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा, आप यहां से देखो x स्क्वायर की जगह तो क्या पुट कर दोगे, t, और dx की जगह क्या पुट करोगे, 1/2 t की पावर -1/2 और dt। और लिमिट क्या आएगी, वही 0 to इनफाइनाइट आएगी आपके पास। x की जगह 0 लेंगे, t का मान 0, x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, t का मान इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, 0 to इनफाइनाइट। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हम t की जगह क्या ले सकते हैं, आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से हम t की जगह क्या ले सकते हैं, x। जानते हो ना, 0 से 1 या 1 से 2x dx को हम 1 से 2y dy भी लिख सकते हैं। तो मैं t की जगह x लूंगा तो dt भी क्या होगा, dx। लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। यदि हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 0 to इनफाइनाइट इस रूप में लिखेंगे m-1। तो हमें पता है इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 -1, और यहां से आएगा cos x और dx। देखो इस फॉर्मूले से हम कंपैरिजन करें तो m की जगह तो कितना है आपके पास से
1/2 है, और b की जगह कितना है cos x, cos 1 डॉट x है, b की जगह 1 है, तो फॉर्मूले में आप m की जगह तो 1/2 रखो और b की जगह क्या रखो 1 रखो, m की जगह तो 1/2 रखो और यहां से b की जगह m की जगह 1/2 रखो तो π/4 आएगा, b की जगह हम क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2। देखो गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई होती है, 1 की पावर 1/2, 1 का रूट 1 होता है, cos π/4 क्या होता है 1/√2। तो यहां से कितना आ गया 1/2 रूट π/2। ये आपको सॉल्व करना था। तो पीछे का जो मैं पढ़ा रखा हूं ये फॉर्मूले वगैरह वो आप अच्छे तरीके से पढ़ो, पीछे वाली क्लास से देखो, एक एक बात को आप ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम वीडियो को रोक के आराम से उतार लिया करो आप। देखो इसी प्रकार हम आगे चर्चा बढ़ाते हैं। जैसे आपके पास 9 का अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है, 9 का बी भी ऐसे ही है, वहां π/2x² को क्या मानना π/2x² को, या मैं समझा दूं इसको भी एक बार। 9 का बी देख लो आप, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है आपको तो मैं समझा ही देता हूं इसको। 9 का बी क्या दे रखा है, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट cos π/2x² और यहां से क्या दे रखा है dx = 1, ये हमें प्रूव करना है। तो सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक बात को समझेंगे, वही आप सॉल्व करोगे। कौन सी साइड लेके चलोगे LHS। देखो LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या आपके पास वो देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहां से क्या है cos πx²/2 और dx। वही वो फॉर्मूला काम में लगाओगे तो आप ज्यादा बेस्ट क्या रहेगा कि x² को आप क्या मान लो t मान लो, या π/2x² को मान लो, कैसे मान लो, या x² को मान लो। x² को आपने t मान लिया, जैसे x बराबर क्या आ गया t की पावर 1/2, तो dx बराबर क्या आएगा 1/2 t की पावर -1/2 और dt। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n -1, तो 1/2 -1 -1/2। देखो यहां से मान रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखो एक स्टेप और सॉल्व कर लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा, वरना आपको साफ दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। ये मेरे को छोटी सी बात बताओ आप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 2 0 से इनफाइनाइट cos πx²/2 और यहां से dx। इसको ऐसे आप सभी प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूला जानते होंगे सम विषम फलन का कि -a से +a fx dx होता है। इसके दो मान होते हैं, एक तो 2 0 से a fx dx इस समाकलन का, और एक इस समाकलन का मान क्या होता है 0। ऊपर वाला मान तो कब होता है जब fx कैसा फलन होता है, सम फलन होता है, और ये कब होता है जब fx कैसा फलन होता है, विषम फलन होता है। देखो मैं यहाँ बात करूं तो आप मेरे को इतना सा बताओ कि यहाँ जो fx है वो कैसा फलन है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कोस क्या होता है, समफलन होता है। वैसे भी x की पावर भी देखोगे सम, ये समफलन है। समफलन में क्या होता है 2 आगे आ जाता है, और जो माइनस से प्लस वाली लिमिट होती है वो 2 आगे आके 0 से कौन सी लिमिट हो जाती है, प्लस वाली, प्लस a। वैसे यहाँ -a + a की जगह क्या है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट है। ओके देखो वैल्यू अगर पुट करोगे आप तो यहां से देखिए आप क्या क्या रखोगे, cos π/2 x² की जगह t रखोगे, dx की, और 2 बार है ही, dx की जगह क्या रखोगे t की पावर -1/2 dt/2 रखोगे। लिमिट क्या आएगी 0 to इनफाइनाइट। x की जगह 0 लेंगे, यहां से देखो x की जगह 0 लेंगे, t का मान भी 0, x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, t का मान भी क्या होगा इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करना है। देखो वैल्यू अगर आपने पुट कर दी, अब सॉल्व कीजिए। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, और इसको मैं लिख सकता हूं 0 to इनफाइनाइट t की पावर -1/2। वही निश्चित समाकलन के गुणधर्म से लिख देना आगे वहां साइड में, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से t की जगह हम क्या लेंगे x लेंगे, तो ये क्या आएगा x की पावर -1/2, और ये क्या आएगा cos πx/2, और यहां से dx आ जाएगा आपके पास। अब वही फॉर्मूला आपको पता है सभी को,
अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n माइनस 1 dx कोस bx, और यहाँ से dx बराबर क्या होता है गामा n अपॉन b की पावर n और कोस n पाई अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला, सबको पता है। वो तो n की जगह m ले लो तो आपको पता है, वो तो गामा m b की पावर n कोस m पाई अपॉन 2 आ जाएगा, जब x की पावर आप क्या लोगे n की जगह m माइनस 1। देखो यहाँ से यदि इसको उस रूप में लिखें तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है इसको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 को, ये ऐसे ही कैसे आएगा कोस पाई अपॉन 2x और dx। अब उस फॉर्मूले से आप कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा मेरे को बताइए। आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक एक बात को समझेंगे। अब देखो इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करो, n की जगह कितना है 1/2 है, तो कितना आएगा गामा 1/2 अपॉन b की पावर n, b कितना है कोस bx, तो b की जगह पाई अपॉन 2 है, और क्या आएगा उसकी पावर, देखो b की पावर क्या आती है n आती है, n की जगह यहाँ 1/2 है तो π/2 की पावर कितनी आएगी 1/2, और यहाँ आता है कोस, और यहाँ क्या आता है n पाई अपॉन 2, क्या आता है n पाई अपॉन 2। तो n की जगह क्या रखोगे आप, n की जगह सबको पता है 1/2 है तो ये आएगा कोस π/4। देखो इसको सॉल्व करेंगे, कोस π/4 क्या होता है, देखो इसको हम सॉल्व करें, ये आपके पास एक बार यहां तक वीडियो को रोक के उतार लो या उसके आगे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सब जानते हैं गामा 1/2 क्या होता है रूट पाई होता है, गामा 1/2 क्या होता है रूट पाई होता है, कोस π/4 क्या होता है 1/√2, तो √2 भाग में ही तो है इसके √2, और ये आप जानते हैं ये भी रूट ही है, रूट पाई अपॉन 2 आएगा, ये कटके क्या आएगा आप आराम से देखना 1 आएगा आपके पास, समझ रहे हो ना। गामा 1/2 का अर्थ रूट पाई होता है, कोस 45 का मान 1/√2 तो √2 आ जाएगा, यहाँ भी देखो पाई अपॉन 2 रूट ही है, तो कैंसिल होके कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 1। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आराम से एक एक पिच बेसिक आपका कवर होना चाहिए, आराम से आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने। वीडियो को रोक के उतार लो आप। आगे देखिए, आगे हम बात करें, देखो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन 10 भी सॉल्व करना है। देखो यदि इनमें दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है या क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 है, ये देख लीजिए आप एक दो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, ऐसे नहीं कि मैंने नहीं बताया और आपको भी नहीं आया हो, तो आपको पूछना है वो क्वेश्चन, कमेंट्स करके बताना है कि सर ये क्वेश्चन तो आप बताओ ही, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करनी है, और फिर नहीं आए तो पूछ लेना। गामा n ये क्या है गामा n, और यहाँ से क्या है गामा n प्लस 1/2, और ये क्या दे रखा है n ग्रेटर देन 0, ये दे रखा आपके पास। देखो ये सॉल्व करना, आपको प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर क्या होता है ये होता है। अब सभी प्यारे विद्यार्थी वही सॉल्व करेंगे, तो कौन सी साइड लेके चलोगे आप, LHS लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे LHS, आप लेके चलोगे 2 की पावर 2n माइनस 1 और बीटा n और n लेके चलोगे, ये लेके चलोगे आप। यदि यहां से हम सॉल्व करें तो ये क्या है, देखो बीटा nn अपन बात करें तो कई प्रकार से होता है। यदि इसको सॉल्व करें 2 की पावर 2n माइनस 1, यहां से क्या आएगा, देखो बीटा nn को हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं गामा n अपॉन गामा n प्लस n। सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता होगा बीटा mn का फॉर्मूला, गामा n अपॉन गामा m प्लस n, m और n दोनों जगह nn है तो लगा दोगे आप। यदि इसको सॉल्व करें 2 की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा गामा 2n आएगा, गामा कितना आएगा 2n। सभी प्यारे विद्यार्थियों को एक फॉर्मूला पता होगा कि गामा m प्लस 1/2 क्या होता है रूट पाई अपॉन क्या होता है 2 की पावर। देखो हमें ये सॉल्व करना है, रूट n अपॉन n प्लस 1/2, तो फॉर्मूला होता है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, और गामा यहां से क्या होता है 2n होता है, गामा कितना होता है 2m।
यदि इस फॉर्मूले की बात करें, अब यदि इस फॉर्मूले में m की जगह क्या रखो आप, n रखो, मैं इस फॉर्मूले में m की जगह क्या रखूंगा, n। तो बात को समझो, यहां से क्या आएगा, देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक तो 2 की पावर गामा 2n गामा 2n की वैल्यू निकाल रहे हैं और 2 की पावर, इसको उल्टा कर रहे हैं। देखो यदि मैं m की जगह इस फॉर्मूले में n रखता हूं तो आपके पास ये बताना मैं गामा n अपॉन 2n का मान क्या रख सकता हूं। मैंने इस कंप्लीट फॉर्मूले में m की जगह n पुट कर दिया तो गामा n और यहां से क्या आएगा गामा 2n। कोई दिक्कत नहीं, m की जगह n रख दोगे आप, आराम से रखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। m की जगह n रखो तो यहां से क्या आएगा, रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस 1/2 ये होता है। देखो m की जगह मैं n रख रहा हूं और मैं साथ के साथ सोल्व कर रहा हूं तो अपॉन में आएगा, ये डिवाइड में जाएगा, ये आएगा आपके पास, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। देखो 2 की पावर 2n माइनस 1, एक गामा n तो ऐसे कैसे आ गया, एक गामा n तो ऐसे कैसे आ गया यार, एक गामा n अपॉन 2n की जगह मैंने क्या रख दिया, रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस 1/2। देखो ये कैंसिल होगा और ये कितना आएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास रूट पाई, ये आ गया गामा n अपॉन गामा n प्लस 1/2। यहाँ दोनों जगह गामा दे रखा है क्या, एक जगह तो रूट पाई होना चाहिए, हाँ एक जगह रूट पाई है ये, वरना ये तो आ ही नहीं रहा, आपको पता है क्या आ रहा है, वो आ रहा है। तो कुछ नहीं है, एक एक बात को समझना। ये हम लेके चल रहे हैं बीटा nn का फॉर्मूला आप जानते हैं। देखो हमने देखा ये 2 की पावर 2n माइनस 1 है तो ऐसा तो इस फॉर्मूले में आता है गामा m प्लस 1/2, लीजेंड्रे का डुप्लीकेशन फॉर्मूला था ही। तो यहाँ से मैंने m की जगह n भी रखा और इसको डिवाइड में लेके आ गया, m की जगह n रखने अपॉन में ये आएगा आपके पास। तो मैंने क्या किया, ये था इसमें रूट n अपॉन 2n, रूट 2n की जगह मैंने वो रख दिया, इस रूट n को ये, तो ये कैंसिल वगैरह हो गया और वो आ गया, वही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ओके देखो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, अब एक एक बात को ध्यान से समझते रहो आप। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है वो देखो आप, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, प्रूव दैट आपको सिद्ध करना है 0 to इनफाइनाइट cos bx और इसकी होल पावर bx की पावर दे रखी है 1/n और यहां से dx बराबर क्या दे रखा है, गामा n प्लस 1/b की पावर n और cos n π/2 ये दे रखा आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, 15 दे रखा है। आराम से प्रश्न को देख लीजिए आप, क्या दे रखा है, cos bx गामा n प्लस 1। ओके अब इसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे वो देखो। आप सबसे पहले कौन सी साइड लेके चलोगे, देखो वही है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, LHS। कौन सी साइड लेके चलोगे आप, LHS। हम लेके चलेंगे 0 to इनफाइनाइट cos, यहां से वही लेके चलोगे bx की पावर 1/n और यहां से क्या लेके चलोगे आप, dx। और हमें ये प्रूव करना है, तो हम यहां से देखो सबसे सिंपल सी बात है कि आप क्या करोगे, देखो फॉर्मूला याद करके देखो 0 से इनफाइनाइट वाला, उसके अकॉर्डिंग आप दिमाग लगाओ। cos x की पावर 1 आनी चाहिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, x की पावर 1/n को क्या मानना पड़ेगा आपको, t मानना पड़ेगा। यहां से मैं बात करूं x बराबर क्या होगा, t की पावर n होगा, या dx बराबर कितना होगा, n t की पावर n-1 और dt। ये होगा dx बराबर n t की पावर n-1 dt। ये मान यहां रखोगे आप, तो यहां से देखिए देखो cos यहां से आएगा, इसकी जगह आपने t माना और dx कितना आएगा, n t की पावर n-1 और dt। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे सॉल्व करना है, वही लिमिट तो देखो x की जगह 0 लेंगे, t का मान 0, x की जगह इनफाइनाइट लेंगे, t का मान इनफाइनाइट। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ t की जगह क्या ले सकता हूँ, x ले सकता हूँ, तो लिख देना साइड में निश्चित समाकलन। एग्जाम में लिख के आना, ये निश्चित समाकलन के गुणधर्म से
टी की जगह एक्स लेने पर, गुणधर्म से टी की जगह आप क्या लोगे, एक्स लोगे, तो टी की जगह एक्स लेने पर यहां से क्या आएगा, टी की जगह एक्स लेंगे तो वो समझो आप, यह आ जाएगा टी की जगह एक्स लेंगे तो। और इसका फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 कोस बी एक्स डी एक्स का। वो पीछे देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थी, पीछे वाली क्लास या बुक होगी आपके पास, लास्ट एक फॉर्मूला है, देखो इस बुक में कौन सा फॉर्मूला है, गामा n अपॉन बी की पावर n कोस n पाई अपॉन 2 वाला, यही फॉर्मूला है इसका। तो जानते होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी, फॉर्मूला समझाया था, 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 कोस बी एक्स डी एक्स का, गामा m अपॉन बी की पावर m कोस m पाई अपॉन 2 n, वहां m था यहाँ n है, तो फॉर्मूले में भी m की जगह आप क्या पुट कर दो, n पुट कर दो। और ये आप जानते हैं n गामा n को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा n प्लस 1 और b की पावर n कोस n पाई अपॉन 2, ये आपको चाहिए। ये तो आप जानते हैं n गामा n कितना होता है, ये फर्स्ट क्लास में आया था अपने, गामा n प्लस 1 होता है। ये साइड कौन सी आपको पता है, RHS है, हमें RHS ही प्रूव करना है। तो एक एक बात को ध्यान से पढ़ो, आराम से वीडियो को रोक के उतार लिया करो आप। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लिया, 16 ले लिया। जैसे देखो 16 में भी कुछ नहीं है, आपको खुद को सॉल्व करना है, मैं समझा दूं। एक्स क्यूब को क्या मानना है, टी मानना है, और वही ये 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर m माइनस 1 कोस बी एक्स डी एक्स वाला फॉर्मूला काम करेगा। एक्स क्यूब को टी मान के सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 17 में बता देता हूं आपको, 17 अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, सिद्ध करना, आपको क्या सिद्ध करना है, ध्यान से समझो कि 0 से 1 और यहां से दे रखा है log गामा x और यहां से dx, इसके बराबर क्या होता है, 1/2 log 2 पाई होता है। क्या होता है, 1/2 log 2 पाई। और ये जानते हैं 0 से 1 log गामा x बराबर ये होता है, देखो हमें 0 से 1 log गामा x dx बराबर क्या बोल रहा है, 0 से ये 1/2 log 2 पाई, ये प्रूव करना है हमें, ये दे रखा है प्रश्न। तो देखो आप इसके बराबर ये सिद्ध करना है, एक एक बात को ध्यान से समझो। अब सॉल्व कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है। जैसे आप इसमें समाकलन को i मान लो, i के बराबर सिद्ध कर देते हैं, वो तो क्या दिक्कत है। i बराबर मैं क्या लेके चला, 0 से 1 log गामा x dx। आप ये भी जानते हैं कि इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 0 से 1 log गामा 1 माइनस एक्स और dx। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते होंगे ये फॉर्मूला, कौन से वाला, a से b एफ एक्स dx। देखो इस समाकलन का मान क्या होता है, a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स और dx, ये होता है इस समाकलन। तो यहां से मैं बात करूं, इसको लिख देंगे। अब ये वही है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा समझ लो। देखो हम ये लेके चलेंगे, ये प्रूफ कराएंगे। तो मैंने इसको i के बराबर मान लिया। आप एक समाकलन का फॉर्मूला जानते होंगे, a से b एफ एक्स dx क्या होता है। आप इस समाकलन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये किया है, 0 1 को जोड़ा और x घटाया। मैंने वही a b को जोड़ते हो और आप x घटाते हो ना, 0 1 को ऐड करेंगे, 1 आएगा, x घटा देंगे। और हिंट भी दे रखा आपकी बुक में, देखिए आराम से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2i बराबर कितना होगा आपके पास, 0 से 1, एक तो आएगा log गामा x और एक आएगा log गामा 1 माइनस एक्स, और यहां से क्या आएगा dx। ये आएगा 0 से 1 log गामा x और log गामा 1 माइनस एक्स और dx। आपको ये भी पता होगा कि log m डॉट log m प्लस log n को क्या लिख सकते हो आप, log m डॉट n भी लिख सकते हो आप। ये गामा x आ गया और ये गामा 1 माइनस एक्स और dx। जानते हैं log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n, बीच में माइनस आई तो क्या आते हैं, भाग में आते हैं। ये यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके आगे देखो, आपको देखो सॉल्व करते जाओ। आपने इस समाकलन को i के बराबर माना है, आपको इस i का मान कितना दिखाना है, इस समाकलन का ये दिखाना है। हम सॉल्व करते जा रहे हैं। यहां से देखो आपको एक फॉर्मूला और पता होगा,
ये फॉर्मूला था गामा एन, गामा 1 माइनस एन बराबर क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन फाई होता है, पाई अपॉन क्या होता है, साइन एन फाई। तो यदि उस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो यहां x की जगह वो n की जगह क्या है, x है, तो वहां फॉर्मूले में भी क्या आएगा, पाई अपॉन साइन पाई एक्स, और यहां से कितना आएगा, dx। ये आता है पाई अपॉन साइन एन पाई, तो n का मान यहां कितना है, x है, आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है वो देखो। देखो 2i इक्वल यहां से लिखें 0 से 1, log m अपॉन n क्या होता है, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं log m माइनस log n होता है, तो log साइन पाई एक्स और यहां से क्या आएगा, dx आएगा आपके पास। लिख दोगे आप इसको, log पाई माइनस log साइन पाई एक्स और dx। यदि इसको आप सॉल्व करना चाहो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0 से 1 log पाई और यहां से dx, और यहां से क्या आएगा 0 से 1 log साइन पाई एक्स और यहां से क्या आएगा dx। लिख दोगे आप, यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों समाकलन को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, log पाई आ गया, log कितना आ गया आपके पास से, क्योंकि dx log पाई तो कांस्टेंट है, dx का x होगा, x की जगह 1 रखोगे, फिर x की जगह 0 रखोगे तो 1 आएगा। उसमें देखिए आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, 0 से 1 log साइन पाई एक्स और dx। यदि मैं पाई एक्स को क्या मानता हूं, t मानता हूं, तो आपको पता है पाई dx बराबर कितना होगा, dt होगा। तो 2i बराबर यहां से क्या आएगा, log पाई और माइनस 0 से पाई होगा, और यहां से आएगा log साइन t और यहां से dt। देखिए वही होगा, और अपॉन क्या आएगा, पाई आएगा, dt अपॉन कितना आएगा, पाई, लिख दीजिए माइनस। देखो यही तो होगा आपके पास, दोबारा समझिए आप। देखो पाई एक्स को हम t मानेंगे तो पाई dx बराबर कितना होगा, dt, तो dx बराबर कितना होगा, dt अपॉन y। पाई एक्स की जगह आपने t रखा है। लिमिट देखो, जब x की लिमिट 0 है तो x की जगह 0 लेंगे, t की लिमिट भी 0, जब x की जगह 1 लेंगे, t की लिमिट पाई होगी आपके पास। अब हम आपको एक नियम बताएं, 2i बराबर देखो log पाई, इसको लिख दीजिए, उधर समझाते हैं आपको एक नियम। 0 से पाई और ये कितना आ गया, log साइन t, और यहां से कितना आएगा, dt। यहां तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एक नियम पता होगा, कौन सा नियम, एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म इसको बोला जाता है, 0 से 2a fx dx बराबर। इस समाकलन के दो मान होते हैं, इस समाकलन का एक तो मान होता है 2 आगे आता है, लिमिट क्या होती है, 0 से a fx dx, और एक इस समाकलन का मान 0 होता है। कौन से वाले समाकलन का, 0 से 2a fx dx का। ये मान तो कब होता है, जब f 2a माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो, प्लस fx के बराबर हो, इसके बराबर हो। और ये नीचे वाला मान क्या होता है, जब f 2a माइनस एक्स का मान किसके बराबर हो, माइनस fx के बराबर हो। पता होगा सभी को कि 0 से 2a fx dx, इस समाकलन के दो मान होते हैं, एक होता है 2 0 से fx dx, वो कब होता है, जब f 2a माइनस एक्स का मान fx के बराबर हो। हम सीख क्या रहे हैं कि लिमिट हाफ हो जाती है। एक बार इसको वीडियो रोक के आप आराम से उतार लो। अब देखिए आप यहां से, तो यदि इस वाले जो नियम लिखा है मैंने, इस नियम की बात करें तो यहां से मेरे को बताइए log पाई और माइनस 1 अपॉन पाई। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 0 से पाई बाई 2 log साइन t और dt। क्यों, क्योंकि देखो इसको जैसे आप ft फड़ोगे, किसको, उस नियम के अकॉर्डिंग, जैसे fx की बात हो रही है, क्योंकि t का फलन है तो ft फड़ लोगे, क्या दिक्कत है, जैसे इसको ft फड़ोगे। अब वही 0 से 2a किसको फड़ रहे हैं, पाई को। यदि f पाई माइनस टी का मान निकालोगे आप, तो आप f पाई माइनस टी कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों में t की जगह क्या रख दोगे, पाई माइनस टी। तो log साइन पाई माइनस थीटा आप सब जानते हैं साइन थीटा ही होता है, वही ft आएगा। तो यदि वैसे हम बात करें, जैसे इसको ft मान रहे हैं, तो f 2a माइनस टी का मान भी क्या आ रहा है, ft, वो जैसे x के पदों में यहाँ t के पदों की बात हो रही है।
क्योंकि 2a का काम यहाँ कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। तो एफ पाई माइनस टी का मान कितना आ रहा है आपको पता है ना, इसको एफ टी मानते हैं तो log sin t को एफ पाई माइनस टी का मान भी एफ टी आ रहा है। क्योंकि एफ पाई माइनस टी का मान कैसे निकालोगे, दोनों पक्षों में टी की जगह पाई माइनस टी, log sin पाई माइनस टी क्या होता है, log sin t, और इसको हम एफ टी बोल सकते हैं यहाँ से। तो वही बात है, तो यहां से क्या आ गया 2i इक्वल log पाई और माइनस का 2 अपॉन पाई। जब देखो 2 आ गया है और लिमिट क्या हो जाती है 0 से आधी, तो 2 आ गया है, आधी क्या होगी पाई का हाफ आपको पता है पाई बाई 2 होता है। तो देखो 2 आगे लिया है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 लिया है। देखो उसको निश्चित समाकलन के गुणधर्म से मैं ये भी लिख सकता हूं, कंफ्यूज मत होना आप। जैसे t की जगह मैं x लूंगा, t की जगह मैंने क्या लिया है x, तो आप मेरे को बताइए dt भी कितना होगा, dx होगा, लिमिट में कोई चेंजिंग होगी नहीं। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों ने 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log sin x dx का, क्या होता है माइनस का पाई अपॉन 2 log 2 होता है। देखो इस समाकलन का मान होता है 0 से पाई बाई 2, log sin x dx का मान क्या होता है माइनस का पाई बाई 2 log 2 होता है। ये फॉर्मूला अब हम काम में लेंगे और अपने आंसर आगे देखो। तो 2i यहां से क्या है log पाई माइनस का 2 अपॉन पाई, ये मान रखोगे, ये मान कितना है माइनस का पाई बाई 2 और log 2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से तो क्या आएगा log पाई, देखो ये माइनस पाई बाई 2 से कैंसिल होगा तो ये ओनली क्या बचेगा प्लस का log 2। ये भी आप जानते हैं कि प्लस है वो किस में आएगा, गुणा में आता है आपके पास, तो आप इसको लिख दोगे 2 पाई, और यहां से i बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 2 पाई। i बराबर कितना होगा 1 अपॉन 2 log 2 पाई। यही आपको प्रूव करना था, i के बराबर आपने देखिए क्या माना था, उस समाकलन का मान आपको ये प्रूव करना था। तो एक दो बार पढ़ना, एक एक लाइन को पढ़ना मैंने क्या लिखाया, एक बार वीडियो को आराम से उतारना है कॉपी में, और फिर एक एक लाइन को समझना कि ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, क्योंकि एक एक लाइन समझ में आएगी तभी बात बैठेगी। आगे देखिए, देखो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, वीडियो रोक के उतार लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देखो, कि आपको प्रूव करना है, जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि गामा 1 प्लस 1 अपॉन एन बराबर क्या होता है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर एन और dx होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो छोटी सी बात है, ध्यान से समझो। देखो मैं यहाँ इसको सॉल्व कराऊंगा तो कौन सी साइड लेके चलूंगा, ये साइड लेके चलोगे, हमारी साइड हमेशा समाकलन वाली लेके चला करो आप। तो RHS हम लेके चल रहे हैं, RHS क्या है 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n और dx है। इसको सॉल्व करना है और अपने को ये लेके आना है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, देखो आराम से, x की पावर n को आपको पता है, देखो सबको पता है कि e की पावर है माइनस है, तो गामा वाला फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि लिमिट भी क्या है 0 टू इनफाइनाइट। आपको x की पावर n को क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तभी तो होगा ही। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, t की पावर 1 अपॉन n आएगा, dx बराबर क्या होगा 1 अपॉन n t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 और dt होगा। देखो इस समाकलन का मान आपको ये दिखाना, आप ये साइड लेके चलोगे आप x, क्योंकि गामा वाला सूत्र है तो e की पावर माइनस एक्स, तो हम x की पावर n की जगह t मान ले, फिर निश्चित समाकलन के गुणधर्म से t की जगह x कर देंगे, तो गामा वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा यहाँ। तो हमने ये माना, हम जानते हैं इधर लेके आएंगे पावर को, अवकलन होता है समाकलन में मानने के बाद dx, इसका आपको पता है क्या होगा, ये मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसकी जगह तो मैंने रखा है t, इसकी जगह तो मैंने क्या रखा है t, और dx का मान देखो कितना आया 1 अपॉन n t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 और यहां से dt, और लिमिट क्या आएगी, x की जगह 0 लेंगे, 0 t का मान भी ये आएगा 0 टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन n
बता दूं मैं डायरेक्ट ही। अब निश्चित समाकलन के गुणधर्म से आप t की जगह x भी ले लेना, t की जगह क्या लेना x, तो 1/n-1 और e की पावर -x और dx। तो ये मैंने माना, ये आ गया निश्चित समाकलन के गुणधर्म से t की जगह x लेंगे तो dt भी क्या होगा dx होगा। लिमिट में कोई चेंज नहीं क्योंकि t बराबर x है, जो dt है वही dx है। अब सभी प्यारे विद्यार्थी ये फॉर्मूला जानते हैं कि गामा n बराबर क्या होता है 0 to ∞ x की पावर n-1 e की पावर -x और dx होता है। यदि इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करोगे आप 1/n x की पावर n-1 e की पावर -x dx, वही है n की जगह यहाँ क्या है 1/n है, तो क्या आएगा गामा 1/n। अब ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे कि गामा n और गामा n गामा n वो वाला लगा दीजिए, क्या होता है गामा n+1 होता है, तो वही 1/n। अब n का काम 1/n कर रहा है तो यहां से गामा 1/n क्या आएगा +1 आएगा। तो ये हमें प्रूव करना है 1 + 1/n का गामा। तो बात को समझना, कोई हार्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बस कैसा ही क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, वीडियो को रोक के उतार लो। उतार लिया। देखो अब हम बात करें, इसमें एक बात और दे रखा है कि डिडक्शन आपको निगमन करना, ये दे रखा होगा मेरे हिसाब से आपको दे रखा है कि एंड डिडक्ट्स दैट, आपको ये निगमन करना है कि इसका मान ये होता है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सेकंड वाली बात है वो n की जगह आपको क्या रखना है, दोनों पक्षों में देखो n बराबर 2 लेने पर दोनों पक्षों में क्या लेना है n की जगह 2। तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ n की जगह 2 लेंगे, आप देखते बताओगे कि सर ये होगा 1 + 1/2। मैं आपसे बोलूंगा देखो n की जगह इधर भी 2 लोगे तो ये आएगा, n की जगह 2 ले सकते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, तो मैंने दोनों पक्षों में n की जगह 2 रखा। अब यहाँ से बताइए, इसको मैं पहले लिख देता हूँ 0 to ∞ e की पावर -x² और dx बराबर कितना आ गया बताइए, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, और गामा 3/2 का मान आपको पता होगा क्या होता है 1/2√π, क्या होता है 1/2√π। तो आगे 0 से ∞ e की पावर -x² dx का मान ये होता है 1/2√π होता है। सॉल्व कर दोगे आप सभी प्यारे विद्यार्थी। आगे वाला क्वेश्चन है, सबको पता है 19वां 20वां भी वही है। देखो 20वें में तो कुछ नहीं करना, वही a की पावर 4 -x की पावर 4 को आपको क्या मानना है, a की पावर 4 -x की पावर 4 को आपको क्या मानना है, t मानना है, और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना। एक मैं 19वें क्वेश्चन की बात करूं तो 19वां आप सभी को आता है। आप बोलोगे सर हमें कहां से आता है 19वां क्वेश्चन, अरे आपको आता है बेटे, सभी प्यारे विद्यार्थियों को 19वां क्वेश्चन आता है। ये पूछ रहा है कि ये सिद्ध करो 0 से ∞ x की पावर m-1 x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की होल पावर m+n, और यहां से dx बराबर क्या सिद्ध करो 2 गामा m, और यहां से गामा n अपॉन गामा m+n, ये सिद्ध करो। आपको ये सिद्ध करना है। अब देखो कैसे सिद्ध कराओगे आप वो समझो। तो हम ये साइड लेके चल रहे हैं 0 से ∞, वही हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं LHS, x की पावर m-1 प्लस x की पावर n-1 1 प्लस x की होल पावर m+n। देखो दोनों को अलग अलग करोगे आप तो 0 से ∞ x की पावर m-1 1 प्लस x की होल पावर m+n, और यहां से क्या आएगा dx, और यहां से क्या आएगा 0 to ∞ x की पावर n-1 1 प्लस x की होल पावर m+n और dx। आप सभी को ये पता होगा कि बीटा mn बराबर क्या होता है, 0 to ∞ x की पावर m ले लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है बीटा mn बराबर, बुक में देखो आप। वैसे आपको पता है मैंने बीटा mn ये भी लिखाया था 0 से ∞ x की पावर n-1 1 प्लस x की होल पावर m+n dx, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इसको बीटा mn इसको भी लिखाया था मैंने बीटा mn, जैसे इसको बीटा mn मैंने मान लिया तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, देखो इसमें कोई फर्क नहीं है, बस m की जगह इसमें n है और कोई फर्क नहीं है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, यदि इसको बीटा mn पढ़ रहा हूं तो इसको बीटा nm लिख सकता हूं। और आपको ये भी पता होगा
क्योंकि बीटा एम एन बराबर क्या होता है, बीटा एन एम होता है, बीटा क्या होता है, एन एम। और यहां से क्या लिख दोगे, 2 बीटा एम एन। चेंज कर सकते हो आप बीटा एन एम को बीटा एम एन, देखो वहां से ये होता है, इसका मान आप जानते हैं 2 ऐसे कैसे, और इसको आप जानते हैं गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बीटा एम एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये आपको प्रूव करना है। ओके, और हम एग्जाम्पल वगैरह की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपन न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर दें। ओके।